घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। पीली दीवारें, छोटा सा बगीचा और दरवाजे के ऊपर लगाई हुई घंटी जो हवा में हल्का सा झूमती रहती थी। पर भीतर पिछले कुछ समय से वातावरण बदल चुका था। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने पूरे घर को जकड़ रखा हो। यह वही घर था जहां कभी हंसी गूंजती थी, पर अब हर कमरे में तनाव की एक परत जम चुकी थी। संध्या, घर की बड़ी बहू, अक्सर ये सोचती रहती थी कि आखिर क्या बदल गया है। पहले पति विनय प्यार से बात करते थे, बच्चे हंसते खेलते थे, पर अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा, उलझन और बेचैनी फैल जाती थी। लगता था जैसे पूरा घर किसी अदृश्य तनाव की गिरफ्त में है। कभी रात को बर्तन खुद ब खुद खनक जाते, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। और सबसे अजीब बात, घर में रखा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगा था, जबकि संध्या रोज पानी देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। दोपहर को संध्या अकेली रसोई में खाना बना रही थी कि पीछे से साफ कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने झट से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वह थक गई होगी, पर अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी शाम जब पूरा परिवार भोजन के लिए बैठा था, बिना किसी कारण के अचानक सब में बहस शुरू हो गई। किसी ने किसी को गलत कहा, किसी ने किसी की बात का गलत मतलब निकाला, और कुछ ही मिनटों में माहौल इतना गर्म हो गया कि सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। संध्या को लगा कि जैसे इस घर में कोई ऐसी चीज है जो जानबूझकर सबको लड़वा रही है। रात को वह बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में हमारे घर में कुछ गड़बड़ है? क्या यह सब सिर्फ तनाव है या कोई अदृश्य शक्ति? उसकी दादी अक्सर कहा करती थीं कि कुछ जगहें नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेती हैं, और अगर घर में प्रेम कम हो जाए, नाम सुमिरन रुक जाए, तो बुरी ताकतें असर डालने लगती हैं। अगले दिन संध्या ने अपनी सबसे भरोसेमंद पड़ोसी सीमा से बात की, जिसने चौंकर पूछा, क्या हाल ही में घर में अनचाही आवाजें, अकारण झगड़े या बच्चों का डरना बढ़ गया है? संध्या स्तब्ध थी। ये सब तो ठीक वही था जो उसके घर में हो रहा था। सीमा ने धीरे से कहा, राधा स्वामी जी ने अपने सत्संग में बताया है, अगर घर में अचानक लड़ाई बढ़ जाए, पौधे सूखने लगें और बिना वजह डर महसूस हो, तो यह घर की ऊर्जा की गिरावट का संकेत है। कभी कभी दुर्भावनाएं या बुरी शक्तियां भी घर की शांति को प्रभावित करने लगती हैं। संध्या को लगा जैसे उसके शरीर में ठंड दौड़ गई हो। उसने घबराकर पूछा, तो क्या बुरी शक्तियां सच में होती हैं? सीमा शांत स्वर में बोली, होती हैं या नहीं, ये तो अनुभूति पर निर्भर है। लेकिन राधा स्वामी जी ने यह जरूर कहा है कि अगर घर की अच्छाई कमजोर पड़े तो बुराई ताकत पकड़ती है, और पहचान के कुछ संकेत होते हैं। यही सुनकर संध्या का दिल और तेज धड़कने लगा। वह अब यह सब समझना चाहती थी। क्या सच में उनके घर में कुछ ऐसा है जिसे वे देख नहीं पा रहे? उस रात संध्या ने तय कर लिया कि वह इस सच तक पहुंचेगी। अगली सुबह उठते ही संध्या का मन अजीब सा भारी लग रहा था, जैसे रात भर कोई अदृश्य चीज उसके सिरहाने बैठी रही हो। वो उठकर रसोई में गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तुलसी के पास रखी दिया थरथरा रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। उसे लगा जैसे लौ किसी अनदेखे झोंके से कांप रही हो। उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। वह चुपचाप दिया सीधा करने लगी, तभी पीछे से विनय की आवाज आई, क्या कर रही हो? सुबह सुबह यह सब देखने से क्या फायदा? मूड और खराब हो जाता है। आवाज में चिड़चिड़ापन था। संध्या ने कुछ नहीं कहा,
पर उसने महसूस किया कि विनय का स्वभाव पिछले कुछ दिनों में जैसे बदल गया है। छोटे से छोटे काम पर गुस्सा करना, बच्चों को डांट देना और फिर अपने कमरे में जाकर चुप बैठ जाना, यह सब पहले कभी नहीं होता था। उसी समय उनकी बेटी रिया दौड़ती हुई आई। माँ, रात को मेरे कमरे में कोई चला आया था। संध्या का दिल बैठ गया। कौन? रिया ने घबराकर कहा। पता नहीं, पर मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने आवाज दी तो चला गया, लेकिन कमरे में ठंडी हवा थी। संध्या के हाथ कांपने लगे। रिया हमेशा हिम्मती बच्ची थी, वो बिना वजह ऐसी बातें नहीं करती थी। उसने रिया को सीने से लगा लिया। सीमा की बात कानों में गूंज रही थी। अगर बच्चों को डरने लगे, घर में ठंडक महसूस हो और झगड़े बढ़े, तो ये संकेत हैं। दोपहर को जब सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, संध्या ने घर ध्यान से परखा। जो बातें पहले नजरअंदाज हो गई थीं, अब साफ दिखने लगीं। सजावट का एक फ्रेम टेढ़ा लटका हुआ, जबकि किसी ने छुआ भी नहीं था। पूजा वाले कमरे में अगरबत्ती आधी जली थी, फिर खुद ब खुद बुझ गई थी। और सबसे अजीब, पिछली कई रातों से रसोई में रखा पानी सुबह को कम मिलता था, जबकि कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता था। इन सब चीजों को देखकर संध्या के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। उसे भरोसा था कि यह सब सिर्फ थकान या मानसिक तनाव नहीं है। कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना जरूरी था। शाम को जब विनय ऑफिस से लौटा, वह फिर बिना वजह चिल्लाने लगा। घर में क्या हो रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों लगता है? तुम बच्चों को संभाल नहीं पाती और मैं रोज तनाव में मर रहा हूं। संध्या चुपचाप उसे देखती रही। यह वही विनय था जो पहले हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता था। अब उसका गुस्सा जैसे किसी और चीज से फ्यूएल्ड होता था। उस रात संध्या ने अकेले बैठकर सोचा, अगर घर की ये हालत चलती रही तो परिवार टूट जाएगा। उसे अचानक याद आया राधा स्वामी जी का वो सत्संग, जिसमें उन्होंने कहा था, जब घर में लड़ाई बढ़ने लगे, प्यार कम हो जाए और ऊर्जा असंतुलित होने लगे, तो समझो कुछ ऐसा है जो घर की शांति छीन रहा है। पहले उसके कारण को पहचानो। संध्या ने निश्चय कर लिया, उसे कारण ढूंढना होगा। जो भी इस घर को प्रभावित कर रहा है, उसे समझना ही होगा। वह उठी, कमरे का दरवाजा बंद किया और पहली बार दिल से बोली, हे मालिक, कृपा कर देना, मुझे सच दिखा देना। और उसी क्षण कमरे में एक हल्की सी ठंडी लहर चली, जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकी। रात बीत गई, लेकिन संध्या के मन से वह ठंडी लहर नहीं गई जो अचानक कमरे में उठी थी। सुबह उसकी आंखें बोझिल थीं, पर दिल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अब वह हिस्सा बनकर नहीं, गवाह बनकर अपने घर को देखेगी। उसे जानना था कि वो संकेत क्या कह रहे हैं। जब वह रसोई में गई, उसने देखा कि गैस का बर्नर थोड़ा सा खुला हुआ था। वो दंग रह गई, कल रात उसने सब कुछ ठीक से बंद किया था। अचानक उसे माथे पर पसीना आ गया। पति और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह खतरनाक था। उसने तुरंत सब बंद किया और मन ही मन बोली, ये सब यूं ही नहीं है, कुछ तो जरूर है। थोड़ी देर बाद बच्चों का स्कूल बस का समय था। रिया बार बार नर्वस होकर इधर उधर देख रही थी। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, मां। फिर वही हुआ। रात को कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा था, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह सिर्फ संयोग नहीं था। दोपहर में विनय वापस आया। उसके आते ही घर का माहौल फिर अचानक भारी हो गया। हर कदम जैसे तनाव का भार लाता था।
विनय ने आते ही गुस्से से कहा, घर में सांस नहीं ली जाती, दीवारें भी चुभती हैं। संध्या चुपचाप उसे देख रही थी। वह सोच रही थी, क्या यह उसका असली स्वभाव है या कोई अदृश्य दबाव उसे ऐसा बना रहा है। शाम को जब संध्या पूजा कमरे में दीपक जला रही थी, अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने सांस रोककर धीरे से पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। दीपक की लौ लगातार डगमगा रही थी, जैसे कोई छुपी हवा उसके पास से गुजर रही हो। उसी समय सीमा आई। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ही पूछा, आज कैसा लग रहा है? संध्या ने कांपती आवाज में कहा, सीमा, कुछ तो है हमारे घर में। गैस अपने आप खुली मिली, रिया को आवाजें सुनाई देती हैं। विनय बिना बात चीखता है और घर में ठंडक बनी रहती है। सीमा ने गंभीर नजरों से कहा, लक्षण तो वही हैं जिनका जिक्र राधा स्वामी जी ने किया था, लेकिन डरना मत। डर से ऊर्जा और भी कमजोर होती है। संध्या बोली, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या पहचानूं? कैसे जानूं कि ये मानसिक बात है या सच में कुछ गड़बड़? सीमा उसके पास बैठकर बोली, देखो, जब घर में बिना वजह लगातार झगड़े हों, कमरे में ठंडी हवाएं महसूस हों, पौधे सूखने लगें, बच्चों को डराने वाली आहटें आएं, तो यह संकेत है कि घर की सकारात्मक शक्ति कम हो रही है। और जब ऐसा होता है, तब नकारात्मक ऊर्जा घर में जगह बनाने लगती है। इसे ही लोग कभी कभी बुरी शक्तियां कहते हैं। संध्या की कनपटियों पर पसीना चमक रहा था। तो क्या सच में बुरी शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर सकती हैं? सीमा ने सिर हिलाया। हाँ, अगर घर की आध्यात्मिक रक्षा कमजोर हो जाए। जब नाम सुमिरन कम हो, प्यार कम हो और मनुष्य गुस्से, तनाव और भय में डूब जाए, तब नकारात्मक ऊर्जा को रास्ता मिल जाता है। संध्या की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि पिछले महीनों से घर में वही सब हुआ था। न सत्संग, न भक्ति, न घर में शांति। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। पर चिंता मत कर, राधा स्वामी जी ने इसके उपाय भी बताए हैं। और कल शाम मैं तुम्हें वही बताने आऊंगी। उस रात संध्या देर तक जागती रही। अब डर कम था, पर सवाल ज्यादा थे। और कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि यह अध्याय उसके घर की सबसे गहरी सच्चाई खोलने वाला है। अगले दिन संध्या सुबह से ही बेचैन थी। घर का माहौल अब सिर्फ भारी नहीं लगता था, कहीं कहीं डर का एहसास भी उभरने लगा था। रिया पढ़ते पढ़ते अचानक खिड़की की ओर देखने लगती, मानो कोई उसे घूर रहा हो। आरव खेलते खेलते रुक जाता और कहता, माँ, आपने मुझे बुलाया था, जबकि संध्या ने कोई आवाज नहीं दी होती। यह सब देखकर उसके भीतर एक गहरा संदेह उठ रहा था, कुछ न कुछ जरूर गलत है। उस दिन दोपहर को जब संध्या सोफे पर बैठी थी, अचानक उसके कानों के पास जैसे कोई सांस लेकर गुजरा। वह चौंक कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन माहौल में एक अनजानी ठंडक फैल गई। उसने जल्दी से खिड़कियां खोलीं, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सब क्या है? क्या वाकई बुरी शक्तियां घर में जगह बना सकती हैं? शाम को सीमा अपने साथ लाल कपड़े में लिपटा एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। आज हम कुछ जांच करेंगे, सीमा ने कहा। संध्या घबरा गई, जांच? कैसी जांच? सीमा धीरे से मुस्कुराई। डर नहीं, ये सब राधा स्वामी जी के बताए हुए तरीके हैं। इनसे पता चल जाएगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है या सिर्फ मन का भ्रम। दोनों घर के बीच वाले कमरे में बैठ गईं।
सीमा ने डिब्बा खोला। अंदर कपूर, एक छोटा दर्पण और एक साधारण सी घंटी थी। पहले सीमा ने कपूर जलाया। जैसे ही धुआं उठने लगा, संध्या ने देखा कि धुआं एक कोने में जाकर बार बार मुड़ रहा था, मानो किसी अदृश्य चीज से टकरा रहा हो। सीमा ने तुरंत कहा, यह पहला संकेत है। जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, कपूर का धुआं सीधे नहीं जाता। संध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर सीमा ने दर्पण को कमरे के बीच में पकड़ा और बोली, दर्पण ऊर्जा को सोखता नहीं बल्कि दिखाता है। अगर इसमें कोई अजीब परछाई, धुंध या विकार दिखे तो समझना चाहिए कि घर की आभा असंतुलित हो चुकी है। जब दर्पण को रोशनी की ओर घुमाया गया, उसका बीच वाला हिस्सा हल्का धुंधला दिखने लगा, जबकि कमरे में कोई धुआं नहीं था। सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरा संकेत भी साफ है। अब बारी थी घंटी की। सीमा ने घंटी बजाना शुरू किया। किचन, बेडरूम और बच्चों के कमरे में आवाज बिल्कुल साफ थी। लेकिन जैसे ही सीमा हॉल के उस कोने में पहुंची जहां कपूर का धुआं मुड़ा था, घंटी की आवाज अचानक भारी, टूटी सी लगने लगी। संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। सीमा ने एक लंबी सांस ली और बोली, अब कोई संदेह नहीं बचा। तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है। ये आत्मा नहीं, परछाई नहीं, बल्कि मनुष्य की नकारात्मक भावनाओं से बनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब घर में झगड़े हों, तनाव हो, रोना धोना हो, घर की पूजा रुकी हो, तब घर में ऐसी ऊर्जा जन्म ले लेती है। संध्या ने धीमे स्वर में कहा, तो ये किसी बाहरी बुरी शक्ति का मामला नहीं है। सीमा ने सिर हिलाया, नहीं, यह वही है जो राधा स्वामी जी कहते हैं, हमारे ही विचार, हमारा गुस्सा, हमारा डर, यही मिलकर एक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। इसे लोग अक्सर बुरी शक्ति समझ लेते हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा घर की जो हालत हुई है उसमें उसका और विनय का भी हाथ है। प्यार की कमी, बातों की कमी, भक्ति से दूरी, सबने मिलकर घर को कमजोर कर दिया था। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन घबराना मत। जहां कारण होता है वहां उपाय भी होता है। और राधा स्वामी जी ने इसके बहुत सरल उपाय बताए हैं। संध्या ने पहली बार राहत की सांस ली। अब कारण पता चल चुका था। उम्मीद की पहली किरण दिखने लगी थी। संध्या ने रात भर सोचा, अब जबकि कारण साफ हो चुका है, उसे घर को फिर से शांत बनाना ही होगा। नकारात्मक ऊर्जा घर की दीवारों में नहीं थी, बल्कि घर के लोगों की भावनाओं में, उनके विचारों में और उनकी दूरी में थी। यह जानकर उसका डर थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन जिम्मेदारी कहीं गहरी बैठ गई। अगली सुबह सीमा फिर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, साधारण सा, लेकिन भीतर किसी अनजानी आशा की चमक लिए हुए। आज हम शुरुआत करेंगे, सीमा ने कहा। संध्या ने थोड़ा घबराकर पूछा, शुरुआत किस चीज की? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, घर की सफाई से नहीं, मन की सफाई से। वे दोनों पूजा वाले कमरे में बैठ गईं। सबसे पहले सीमा ने कहा, राधा स्वामी जी कहते हैं कि जहां नाम सुमिरन है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए पहला उपाय, हर सुबह और हर रात 10 मिनट का सुमिरन। संध्या ने आंखें बंद की। सीमा ने धीमे धीमे सुमिरन शुरू किया। राधा स्वामी, राधा स्वामी। संध्या के भीतर जैसे कोई जमी हुई परत पिघलने लगी। उसकी सांसें सामान्य हुई, मन शांत हुआ और उसे लगा जैसे कमरे की हवा हल्की हो रही है। सुमिरन खत्म होने पर सीमा बोली, दूसरा उपाय, घर की ऊर्जा साफ करना। इसके लिए नमक का पानी बहुत प्रभावी होता है। सीमा ने एक कटोरे में पानी लिया,
उसमें थोड़ा सा मोटा नमक डाला और पूरे घर में घुमाते हुए बोली, यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, दीवारों पर चिपकी भावनाओं को भी हल्का कर देता है। संध्या ने महसूस किया जैसे सच में कोई भारीपन कम हो रहा हो। किचन में जहां पिछले दिनों गैस अपने आप खुली मिली थी, वहां कटोरे का पानी जैसे और भी ठंडा हो गया। सीमा ने तुरंत कहा, यह घर का वह कोना है जहां सबसे ज्यादा तनाव जमा हुआ है। विनय जब भी ऑफिस का गुस्सा लेकर घर आता है, वह इसी जगह खड़ा होता है। इसलिए इस कोने में सफाई रोज कीजिए। तीसरा उपाय समझाते हुए सीमा ने कहा, घर के चारों कोनों में कपूर जलाना चाहिए। यह वातावरण को शुद्ध करता है और मन की बेचैनी को भी दूर करता है। जब संध्या ने कपूर जलाया, छोटी छोटी लपटें उठीं और पूरे घर में हल्की सी खुशबू फैल गई। उसे लगा मानो घर लंबे समय बाद सांस ले रहा हो। चौथा उपाय था कम बोलना, मधुर बोलना। सीमा ने गंभीरता से कहा, घर की लड़ाई का आधा कारण शब्द होते हैं। एक बार गुस्से में बोला शब्द नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाता है। संध्या ने सिर हिलाया। उसे एहसास था कि पिछले महीनों में वह भी तनाव में तेज बोलने लगी थी। अंत में सीमा ने कहा, पांचवा और सबसे जरूरी उपाय, हर दिन 5 मिनट अपने परिवार के साथ बैठे, बिना मोबाइल, बिना टीवी। बस उनका हाथ पकड़कर कुछ देर मौन में बैठें। यह प्रेम की शक्ति है और प्रेम सबसे बड़ी रक्षा। संध्या की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वही उसकी सबसे बड़ी कमी थी, परिवार के साथ बैठकर दिल से बात करना। जब सीमा चली गई, संध्या ने घर को देखा। उसे लगा कि घर पहले जैसा नहीं रहा। कमरे थोड़े उजले लग रहे थे, माहौल हल्का और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। शाम को उसने विनय और बच्चों को एक साथ बैठाया। संध्या ने विनय का हाथ पकड़ा और बोली, हमें बदलना होगा, नहीं तो घर टूट जाएगा। विनय का चेहरा नरम पड़ गया और इसी पल आशा की एक नई किरण उनके घर में प्रवेश कर गई। उस शाम घर का वातावरण पहले से अलग लग रहा था। जैसे ही विनय और बच्चे सोफे पर बैठे, संध्या को एहसास हुआ कि जो महीनों से टूटता हुआ घर था, वह आज पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहा है। संध्या ने धीरे धीरे दोनों बच्चों के हाथ अपने हाथों में लिए और विनय के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह पल इतना शांत था कि लगा जैसे घर की दीवारें भी सांस रोककर देख रही हों। विनय, जो हमेशा जल्दी गुस्से में आ जाता था, आज असामान्य रूप से शांत था। वह संध्या की ओर देखकर बोला, मुझे नहीं पता इस घर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद को बदलना होगा। मेरी वजह से भी घर का माहौल बिगड़ा है। संध्या ने पहली बार उसके शब्दों में नरमी महसूस की। वह बोली, हम दोनों ही थक गए थे। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि हमारा तनाव बच्चों पर कितना असर करेगा। उसने विनय का हाथ दबाया। लेकिन अब जब हम जान गए हैं कि घर की शांति कितनी जरूरी है, तो शायद हम सब फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। रिया ने धीरे से पूछा, मां, अब वो आवाजें नहीं आएंगी? संध्या ने बेटी की पीठ थपथपाते हुए कहा, अगर हम घर में प्रेम, शांति और सुमिरन रखेंगे तो कोई आवाज नहीं आएगी। घर में सिर्फ चंगाई रहेगी। उसके बाद वे सब मिलकर कुछ देर मौन में बैठे, बिना किसी बात के, बिना किसी शिकायत के, बस हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए। यह पहला पल था जब घर की हवा में शांति की खुशबू फैली थी। उस रात संध्या ने जब पूजा की तो दीपक की लौ बिना काम पे स्थिर जल रही थी। वह मुस्कुराई। यह छोटा सा संकेत ही उसके लिए बड़ी राहत था। जब वह रसोई में वापस गई,
उसका मन साफ और हल्का था। लेकिन बदलाव की यात्रा केवल मन से नहीं, कार्यों से भी शुरू होती है। अगले दिन संध्या ने घर की पूरी सफाई शुरू कर दी। पुरानी जमा चीजें हटाईं, फालतू सामान निकाला, दीवारों पर गंदगी साफ की। उसे राधा स्वामी जी की एक बात याद आई थी, जहां धूल और अव्यवस्था रहती है, वहां मन भी उलझा रहता है। घर का बाहरी रूप ही उसके अंदर की स्थिति को दिखाता है। संध्या ने घर के हर हिस्से को छुआ, जैसे वह उसे दोबारा जगा रही हो। कपूर का धुआं फैलाते हुए वह हर कोने में बोलती, शांति, प्रेम, प्रकाश। मानो हर दीवार को यही याद दिला रही हो कि यह घर अब नकारात्मकता का स्थान नहीं है। विनय भी आज अलग था। ऑफिस जाते समय उसने अचानक रुककर कहा, शाम को जल्दी आऊंगा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। यह छोटे शब्द थे, पर संध्या के लिए बड़े बदलाव का हिस्सा। शाम को वह सच में जल्दी आ गया। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया, हंसते हुए, बात करते हुए। महीनों बाद घर में एक सामान्य परिवार जैसा माहौल था। रात को रिया ने उत्साहित होकर कहा, माँ, आज कमरे में कोई ठंडा एहसास नहीं आया, मैं आराम से सो जाऊंगी। संध्या ने उसे गले लगाया। उसे पता था, बदलाव शुरू हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा हटने लगी है, क्योंकि अब घर में झगड़ा नहीं, प्रेम बढ़ रहा था। और जहां प्रेम होता है, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। संध्या को लग रहा था कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा में वह भारीपन नहीं था जो दिनों से उनके दिलों को दबाए हुए था। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब बदलाव के बीच अचानक कुछ ऐसा घट जाए जो मन को हिला दे। और यह परीक्षा अब आने वाली थी। उस रात लगभग 11 बजे विनय एकदम घबराया हुआ लौटा। उसके चेहरे पर तनाव की गहरी रेखाएं थीं और वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? विनय ने भारी आवाज में कहा, ऑफिस में आज सब कुछ उल्टा हो गया। काम बिगड़ गया, बॉस डांट रहा था। और आते समय रास्ते में ऐसा लगा जैसे सिर भारी हो रहा हो, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। और घर के गेट पर पाँव रखते ही किसी ने सांस की तरह ठंडी हवा फेंकी। संध्या की धड़कन रुकने जैसी हुई। यह वही था जो वह उम्मीद नहीं कर रही थी, फिर वही ठंडक, वही संकेत। विनय सोफे पर बैठ गया, माथे पर हाथ रखते हुए। क्या मैं सिर्फ तनाव में हूं, या सच में हमारे घर में कुछ था? संध्या उसके पास बैठ गई और शांत स्वर में बोली, सीमा ने बताया था, जब घर बदलने लगता है तब नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी आखिरी बार जोर लगाती है, जैसे कोई अपना स्थान खोते वक्त संघर्ष करता है। उसने विनय का हाथ पकड़ा। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब हम जागरूक हैं। हमने उपाय शुरू कर दिए हैं। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक आरव रोते हुए अपने कमरे से बाहर भागा। मां, मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। संध्या उसे पकड़कर अंदर ले गई। कमरे में एक ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन खिड़की की कुंडियां अंदर से बंद थीं। विनय ने खिड़की की ओर बढ़कर उसे जोर से बंद किया और गहरी सांस ली। यह घटना संध्या को हिलाकर रख देने के लिए काफी थी, लेकिन वह टूटना नहीं चाहती थी। सीमा की बात फिर याद आई। बुरी ऊर्जा की सबसे बड़ी ताकत डर है। अगर डर गए तो वह बढ़ती है। अगर अडिग रहो तो वह मिट जाती है। संध्या ने उसी क्षण फैसला कर लिया कि आज रात वह किसी भी तरह इस डर को जीतने वाली है। उसने तुरंत कपूर जलाया और पूरे कमरे में घुमाई। धीरे धीरे वह ठंडक कम होने लगी।
जैसे कुछ पीछे हट रहा हो। विनय, जो पहले इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, अब गंभीर होकर बोला, संध्या, मैं नहीं जानता यह सब क्या है, लेकिन इतना समझ रहा हूं कि तुम्हारी बात सही थी। घर में कुछ गड़बड़ थी और अब वह खत्म भी हो रही है। संध्या बोली, ये गड़बड़ बाहर से नहीं आई थी। ये हमारे गुस्से, झगड़े और दूरी से पैदा हुई थी। हमें खुद बदलना होगा। विनय ने सिर झुका दिया। मैं बदलना चाहता हूं। मैं इस घर को फिर से खुश देखना चाहता हूं। रात को चारों एक ही कमरे में सोने के लिए बैठे। संध्या ने बच्चों को अपने पास लिटाया और सुमिरन शुरू किया। विनय ने भी धीरे धीरे आंखें बंद की और उन शब्दों को दोहराया जिनमें शांति छुपी थी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। कुछ ही देर में कमरे का वातावरण बदल गया। वह ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह एक गर्माहट फैल गई, मानो किसी ने आशीर्वाद की चादर ओढ़ा दी हो। उस रात संध्या को पहली बार लगा, सच्ची लड़ाई अब खत्म होने वाली है। और अब घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने जा रहा है। अगली सुबह घर में माहौल पिछली रात की तरह तनावपूर्ण नहीं था। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आकर दीवारों पर सुनहरे निशान बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद घर ने खुलकर रोशनी को अपने अंदर आने दिया हो। संध्या ने चाय बनाते वक्त महसूस किया, आज हवा हल्की है, रसोई में कोई अदृश्य भार नहीं। उसने बच्चों को जगाया और आश्चर्य हुआ कि रिया आज डरकर नहीं, मुस्कुराते हुए उठी थी। माँ, रात को कोई आवाज नहीं आई, रिया ने खुशी से कहा। संध्या का दिल भर आया। वह जानती थी यह सिर्फ उपायों का असर नहीं, बल्कि परिवार की एकता का परिणाम है। विनय भी आज घर से अलग ही ऊर्जा लेकर निकला। नाश्ते पर उसने कहा, कल रात पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। हम सब एक साथ हैं। यह वाक्य संध्या के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। विनय के शब्दों में अब गुस्सा नहीं, एक अपनापन था। जब विनय ऑफिस चला गया, संध्या ने फैसला किया कि आज घर की शांति को मजबूत बनाना है। उसने साफ पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव किया। यह सिर्फ सफाई नहीं थी, यह ऊर्जा का शुद्धिकरण था, जैसा सीमा ने बताया था। फिर उसने नए पौधे लाकर आंगन में लगाए। राधा स्वामी जी कहते थे, हरी प्रकृति को घर में रखना मतलब जीवन को आमंत्रित करना। उसे लगा जैसे ये पौधे घर के हर कोने में नई जिंदगी फूंक देंगे। दोपहर में सीमा आई। उसने घर में कदम रखते ही कहा, आज घर में बहुत हल्कापन है। अब यहां डर नहीं, शांति है। संध्या मुस्कुराई। हाँ, आज घर मुझे अपना ही घर लग रहा है। सीमा ने चारों ओर नजर घुमाई और बोली, अब एक और कदम बहुत जरूरी है, मिलकर सुमिरन करना। परिवार का सामूहिक सुमिरन नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर देता है। शाम को जब विनय लौटा, संध्या ने उसे सीमा की सलाह बताई। विनय थोड़ी झिझक के बाद बोला, चलो कोशिश करते हैं। चारों ने साथ बैठकर आंखें बंद की। संध्या ने धीमे धीमे शुरू किया, राधा स्वामी। बच्चों ने भी उसी स्वर में दोहराया। पहले फल विनय की आवाज कमजोर थी, पर कुछ क्षण बाद वह भी सहज हो गया। सुमिरन के हर शब्द के साथ घर में एक ऐसी धुन फैल रही थी जिसे महसूस किया जा सकता था। मानो हवा भी शांत हो रही हो, दीवारें भी थकान छोड़ रही हों। 10 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं, बच्चों के चेहरे पर चमक थी और विनय की आंखों में वर्षों बाद अद्भुत सुकून था। वह बोला, संध्या, मुझे लगता है हमारा घर फिर से जी उठा है। रात को संध्या उठकर कमरे घूमी।
एक भी कोने में अब वह ठंडक नहीं थी जो पहले डर पैदा करती थी। खिड़कियां अपनी जगह बंद थीं, दीपक की लौ स्थिर थी और घर में एक हल्की सी सुगंध तैर रही थी, शायद कपूर और सुमिरन का मिश्रण। जब वह वापस अपने कमरे में गई, उसने विनय को मुस्कुराते हुए देखा। वह बोला, धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। संध्या भावुक हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। यह हमारी एकता की शक्ति है। घर तभी टूटता है जब हम टूट जाते हैं, और घर तभी संभलता है जब हम कदम कदम साथ चलते हैं। उस रात घर पहली बार प्रकाश से भरा था, सिर्फ दीपक का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक उजाले का। संध्या ने महसूस किया था कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी लड़ाई की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। विनय का चेहरा, जो पहले हर समय थकान और चिड़चिड़ेपन से भरा रहता था, अब शांत था। घर का हर कोना जैसे नई ऊर्जा में सांस ले रहा था। मगर संध्या जानती थी, अभी एक आखिरी कदम बाकी है। विश्वास की जीत तभी पूरी होती है जब डर का अंत हो जाए। उस दिन सुबह संध्या को अचानक याद आया कि पिछली रात उसने अपने कमरे के बाहर कोई हल्का सा कदमों का निशान देखा था। वह पहले इसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। उसने सोचा, डर से भागने के बजाय अब सामना करना होगा। दोपहर के समय सीमा फिर आई। उसने देखा कि संध्या के चेहरे पर हल्की चिंता है। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? संध्या बोली, सब ठीक है, पर लगता है कहीं कोई बचा हुआ असर है, जैसे घर पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। सीमा मुस्कुराई, यह सामान्य है। जब घर महीनों नकारात्मक ऊर्जा में रहता है तो उसकी थोड़ी बहुत छाया बनी रहती है, लेकिन आज हम उसे भी खत्म कर देंगे। सीमा ने फिर से कपूर, नमक और एक छोटी घंटी निकाली। वे दोनों पूरे घर में घूमने लगीं। जहां पहले घंटी की आवाज भारी हो जाती थी, आज वह पूरे स्वर में गूंज रही थी। संध्या ने ध्यान दिया। वह कोना जो पहले सबसे ठंडा लगता था, अब उतना नाराज नहीं था। सीमा बोली, देखो, नकारात्मक ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर घर में फिर तनाव बढ़े, झगड़े हों, प्रेम कम हो जाए, तो वही ऊर्जा फिर लौट सकती है। इसीलिए रोज के सुमिरन और घर की सकारात्मकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। संध्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। शाम को विनय जल्दी घर आ गया। उसने बच्चों के साथ खेलने के बाद संध्या से कहा, मुझे आज ऑफिस में भी सुकून महसूस हो रहा था। कई दिनों बाद काम सहज लगा। शायद सच में हमारे घर से वह बोझ हट गया है। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने घर को बदला नहीं, खुद को बदला है। रात को चारों ने फिर मिलकर सुमिरन किया। इस बार सुमिरन करते हुए संध्या को ऐसा लगा जैसे घर की हवा उनके साथ मंत्र दोहरा रही हो। मन में एक अजीब सा विस्तार था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। सुमिरन पूरा हुआ ही था कि रिया ने उत्साहित होकर कहा, माँ, मुझे आज बिल्कुल डर नहीं लगा। आज मेरा कमरा बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा था, लेकिन डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए। संध्या ने रिया को गले से लगा लिया। वह समझ गई थी, जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो बच्चों के मन की गहराइयों से भी डर मिटने लगता है। विनय ने संध्या की ओर देखते हुए कहा, मैंने कभी आध्यात्मिक बातों पर इतना भरोसा नहीं किया, लेकिन जो मैंने इन दिनों महसूस किया, वह किसी भी तर्क से बड़ा है। संध्या ने उसके हाथ में हाथ रखते हुए कहा,
यही तो राधा स्वामी जी कहते हैं, विश्वास और प्रेम में ऐसी शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा देती है। उस रात पूरे घर में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। बच्चों की नींद गहरी थी, विनय मुस्कुराते हुए सो गया और संध्या ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, चांदनी जैसे उनके घर पर मुस्कुरा रही थी। उसे पता था, विश्वास जीत चुका है और अब घर में सिर्फ उजाला ही उजाला है। सूरज की पहली किरण जब खिड़कियों से अंदर आई तो संध्या की नींद खुद ब खुद खुल गई। आज घर की हवा अलग थी, हल्की, चमकीली और इतनी शांत कि जैसे पूरा वातावरण खुद कह रहा हो, अब सब ठीक है। उसने उठकर देखा कि विनय पहले ही जाग चुका था और बिना किसी चिड़चिड़ापन के बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। यह दृश्य संध्या के लिए अनमोल था, जैसे वर्षों से अधूरी पड़ी तस्वीर अचानक पूरी हो गई हो। सुप्रभात, विनय बोला और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो संध्या ने महीनों से नहीं देखी थी। संध्या ने हल्के से कहा, आज घर में कितनी सकारात्मकता है। लगता है जैसे नया जीवन शुरू हो गया हो। विनय ने सिर हिलाया, हाँ, और ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। बच्चे भी ताजगी से भरे हुए उठे। रिया ने उत्साहित होकर कहा, माँ, आज मेरे कमरे में बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। लगता है जैसे कमरे में कोई फरिश्ता सो रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, और मुझे तो सपने में बहुत रोशनी दिखी, जैसे कमरे में दीपक जल रहा हो। संध्या के दिल में एक अजीब सी उमंग जाग उठी, यही तो वह चाहती थी, यही उसकी वर्षों की इच्छा थी कि उसके बच्चों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोपहर को सीमा फिर मिलने आई। संध्या ने उसका धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम ना होती तो शायद हम समझ ही नहीं पाते कि समस्या बाहर नहीं, घर की ऊर्जा में थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या ऊर्जा में थी, पर समाधान तुम्हारे भीतर था। तुमने हिम्मत की, सुमिरन शुरू किया, प्रेम बढ़ाया, यही असली उपाय था। सीमा के जाने के बाद संध्या बरामदे में बैठी। हवा की हल्की ठंडक चेहरे को छू रही थी। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कभी डर लगता था, आज वह पेड़ भी शांत लग रहा था, जैसे किसी गहरी साधना से निकला हो। शाम को पूरा परिवार बैठा था। सुमिरन शुरू हुआ। इस बार कमरे में सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि ऊर्जा थी, ऐसी ऊर्जा जो मन को गहराई तक शांत कर देती है। सुमिरन समाप्त हुआ तो विनय ने कहा, मैंने आज खुद महसूस किया, जब हम साथ बैठकर नाम लेते हैं तो घर की हर नकारात्मकता गायब हो जाती है। जैसे राधा स्वामी जी कहते हैं, जहां प्रेम और सुमिरन है, वहां बुरी शक्तियां टिक ही नहीं सकती। बच्चे विनय से चिपक गए और बोले, हम रोज मिलकर सुमिरन करेंगे ना? विनय ने सिर हिलाया, हाँ, अब यह हमारी आदत बन जाएगी। रात गहराने लगी, लेकिन घर की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। संध्या बालकनी में खड़ी हो गई। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे यह आसमान भी उसके बदलाव का साक्षी हो। उसे समझ में आ गया था, घर में लड़ाई, झगड़ा और तनाव सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं आते। जब मन भारी हो, विचार नकारात्मक हों और घर में प्रेम कम हो जाए, वहीं से नकारात्मक शक्तियां अपना रास्ता बनाती हैं। और जब मन साफ हो, भावना पवित्र हो और घर में सुमिरन हो, तो हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। आखिरी बार उसने खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। आज उसे लगा कि उसकी आत्मा भी हल्की हो गई है। घर अब घर जैसा महसूस हो रहा था, प्रेम से भरा, रोशनी से भरा और राधा स्वामी जी की कृपा से सुरक्षित। उसकी आंखें बंद हुईं और मन कह उठा, सतगुरु की कृपा जहां हो, वहां भय का कोई स्थान नहीं। और यहीं से उसके जीवन में
प्रकाश की सच्ची वापसी हुई।